हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय अत्याचार को सहा। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए न जाने कितने ही बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर हमें आजादी मिली। आज हम उस संघर्ष का परिणाम है, क्योंकि हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अंग्रेज हमेशा से भारत में नहीं थे। जब वे समुद्री मार्गों से भारत आए, तब यहाँ मुगलों का शासन। अगर मुगल न चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश ही नहीं कर पाते। उस समय भारत में एक ओर मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था और दूसरी ओर मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों को भी भारत में राज करने के लिए काफी संघर्ष करना। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व बढ़ा लिया और पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। अब सवाल उठता है, अंग्रेजों ने आखिर मुगलों के इतने शक्तिशाली साम्राज्य को कैसे समाप्त किया? आज के इस वीडियो में हम इसी दास्तान को सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग चौथाई हिस्सा भारत में ही होता था। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नजर इसी सोने की चिड़िया पर थी। ऐसे में अंग्रेज कैसे पीछे रहते? उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का शासन था, जिन्हें उनके द्वार के सबसे धनवान बादशाहों में गिना जाता है। इसी समय ब्रिटेन गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी। गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पाद ही दे पा रहा था, जबकि स्पेन और पुर्तगाल उससे कहीं आगे निकल चुके थे। ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगालियों के जहाजों को लूटकर अपना काम चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसी बीच एक ब्रिटिश नाविक ने समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में जानकारी हासिल की। ब्रिटिश सरकार तक यह खबर तेजी से पहुंची और वर्ष 1600 में 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी के सदस्यों ने अपनी योजना महारानी एलिजाबेथ को बताई और उन्होंने कंपनी को पूरा समर्थन दिया। उधर भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बेटे जहांगीर ने शासन की बागडोर संभाल ली थी। सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाजों के साथ गुजरात के सूरत में पहुंचे। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की घोषणा कर दी। शुरुआत में जहांगीर ने उनके व्यापारिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने बार बार प्रयास किए और अंततः जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई में फैक्ट्रियां स्थापित कर व्यापार शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों को अच्छी तनख्वाह दी गई, जिससे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित हो गए। लेकिन यह व्यापारिक शुरुआत केवल एक चाल थी, क्योंकि अंग्रेजों का असली उद्देश्य भारत की सत्ता पर कब्जा करना था। सन 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया। इस हार ने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि वे युद्ध से मुगलों को नहीं हरा सकते, लेकिन भारत पर कब्जा करने के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति अपनाई। इस नीति के तहत उन्होंने मुगलों को आपसी लड़ाई में उलझा दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। अनुभवहीन मुगल शासकों के गलत फैसलों ने अंग्रेजों को अपनी चालें चलने का अवसर दे दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की कूटनीति और चालबाजियों ने 18वीं सदी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने अवध, बंगाल और मुगलों को हरा दिया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को सफलतापूर्वक लागू कर मुगलों को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। सन 1857 की क्रांति के बाद भी अंग्रेजों को भारतीयों पर पूरी तरह कब्जा करने में मदद मिली, क्योंकि कई जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे। अंततः मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों का बंदी बन गया और उसे रंगून की जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी वो दुख भरी दास्तान जिसने हमारे देश को सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला, या फिर ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस गौरवशाली और संघर्षपूर्ण इतिहास के बारे में जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।
हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।